हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से बीपीएससी शिक्षक बहाली भर्ती नियमावली 2023 के संबंध में एक जरूरी जानकारी आप लोग के पास लेके आए और उस जानकारी में यह है कि शिक्षा विभाग ने जो जिला की रिक्ति थी उसके आरक्षण रोस्टर को क्लियर कर दिया है और बिहार के शिक्षा मंत्री के पास हस्ताक्षर के लिए गया है वो कागज। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें 1.78 लाख शिक्षकों की वैकेंसी को क्लियर कर दिया गया था। अगस्त के अंत तक परीक्षा के पूर्वानुमान लगाए गए थे और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था जब हम सिलेबस के बारे में बातचीत कर रहे थे आपसे कि 100 मार्क्स के एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। साथ में 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन जिसको जनरल नॉलेज कहेंगे, जिसमें जीएस भी आएगा, बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, सब क्लास 8 तक उसका सिलेबस रहेगा। और हम आपको सिलेबस के बारे में डिटेल भी बताए थे कि अभी आपको एग्जैक्ट सिलेबस आने का इंतजार है कि जैसे ही मई के इस महीने में निकल जाएगा फॉर्म का और सिलेबस का तब आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, लेकिन सामान्य अध्ययन होगा। और पहले भी यहाँ पे कहा जा चुका है बीपीएससी के सचिव के द्वारा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो मिलता जुलता रहेगा प्रधान शिक्षक की बहाली को लेके, मतलब सिलेबस की बहाली को लेके। जो बहाली का सिलेबस था प्रधान शिक्षक का वो और बीपीएससी की शिक्षक बहाली। तो अब देख लीजिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस जिला में कितनी सीट्स खाली हैं और आपको कहाँ फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो फॉर्म आएगा उसमें ये भी रहेगा कि आप किस जिला के लिए फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि संवर्ग इस बार तय किया गया है तो आपको ये चीज़ भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ के लिए आपको रिक्तियाँ देखनी पड़ेगी। तो हम आपके लिए आज के इस वीडियो में रिक्तियाँ भी लेके आए हैं जिला वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि क्लास 1 to 5 तो सामान्य और उर्दू के लिए रहेगा, लेकिन 9 to 10, 11, 12 ये सब सब्जेक्ट वाइज रहेगा। कहाँ पे किस सब्जेक्ट की सीट्स खाली हैं ये सब के बारे में हम आपको आज की डिटेल वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं आप सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अगर 1 to 5 हैं आप तो आप जीएस जीके की तैयारी शुरू कर दें। साथ में अगर क्लास 9 to 10 और 11 to 12 हैं तो आप जीएस और जीके के साथ साथ आप अपने संबंधित विषय की भी बेसिक्स की तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपको कि बीपीएससी की जो मुख्य पॉइंट था इस बार कि मंत्री के पास रोस्टर क्लियरेंस पहुंच चुकी है जल्द से जल्द। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ जो आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था सिलेबस के बारे में कि सिलेबस प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा से मिलता जुलता रहेगा। यह बात बीपीएससी के सचिव ने, जो रवि भूषण जी हैं, उन्होंने बताया है और हमने भी अपने पिछले वीडियो में यही बात बताया था कि कैसे सिलेबस होंगे और हमने आपको उसका पूरा डिटेल भी भेजा था कि क्या क्या रहेगा जीके जीएस में। क्लास 8 तक आपको जीके जीएस का जो पॉइंट्स रहेगा और इसमें आपको शुरुआत कैसे करना है। करंट अफेयर्स आप लगातार हमारे चैनल पर भी लगातार देख सकते हैं। साथ में आप खुद से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से 10 तक की बुक्स का, जैसे हिस्ट्री अगर पढ़ना शुरू करें तो हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, सिविक्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, साइंस, बेसिक साइंस जो है वो उसी में आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चेंज रहेगा लेकिन फिर भी वो आपके काम का रहेगा। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं आपको रिक्तियाँ बताने के बारे में। ये है क्लास 1 to 5। मैं पूरा डिटेल एक बार लास्ट बताता जाऊंगा। अररिया जिला 1679 सीट्स खाली हैं जिसमें से 1356 जनरल के लिए है, 22 बंगला के लिए। अरवल, औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय में बंगला के लिए 0 है। उर्दू के लिए सब जगह पे सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। अरवल में 657 सीट्स हैं, टोटल 700 है। औरंगाबाद में 1982 सामान्य के लिए है, टोटल 2128 है। बांका में 1519 सीट्स हैं सामान्य विषय के लिए और 1806 है आपका टोटल सीट्स। भागलपुर में टोटल 1979, बेगूसराय में 2883, भोजपुर में 1102, बक्सर में 962 जनरल के लिए, टोटल 1310, दरभंगा में 5845, पूर्वी चंपारण में 2227, गया में 3393, गोपालगंज में 1378, जमुई में 1280, जहानाबाद में 525 सीट है, कैमूर में 1536, कटिहार में 2708, खगड़िया में 2627, किशनगंज में 1333, लखीसराय में 883, मधेपुरा में 3179, मधुबनी में 831 सीट हैं,
मुंगेर में 1130, मुजफ्फरपुर में 4683, नालंदा में 1275, नवादा में 1015, पूर्णिया पटना जिला में 2686 सीट्स हैं, पूर्णिया में 3553, रोहतास में 1093, समस्तीपुर में है 7459 सीट, एक बहुत अच्छी सीट्स की संख्या है समस्तीपुर में, जिसमें 7218 सीट जनरल के लिए है। सारण 1885, शेखपुरा 1355, सहरसा 2090, शिवहर 302 सीट्स, सीतामढ़ी 1027, सिवान 1302, सुपौल 1984, वैशाली 1473 और पश्चिम चंपारण 4299। और मेरे हिसाब से अगर आप देखिएगा पूरा लिस्ट तो समस्तीपुर में ही सबसे ज़्यादा सीट्स खाली है। तो टोटल सीट्स जनरल सब्जेक्ट के लिए 67,000 के आसपास हैं, 12,000 उर्दू सब्जेक्ट के लिए, और टोटल 79,000 सीट्स हैं जो टोटल है। ये तो क्लास 1 to 5 है। अब 6 to 8 देख लीजिए। 6 to 8 तो 1745 सीट है, इसीलिए हम उसका डिटेल नहीं उसमें डाले हैं। अब 9 to 10 के लिए देख लीजिए, क्योंकि 9 to 10 में सब्जेक्ट वाइज रहेगा, तो 9 to 10 का आप देख लीजिए। पटना जिला, मैं टोटल बताते जाऊंगा, आप सब्जेक्ट देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। पटना में 1166, नालंदा में 783, भोजपुर में 576, बक्सर में 410, रोहतास में 759, कैमूर में 653, गया में 1290, जहानाबाद में 256, औरंगाबाद में 712, नवादा में 694, अरवल में 198, मुजफ्फरपुर में 1577, सीतामढ़ी में 1203, वैशाली में 1109, शिवहर में 226, पूर्वी चंपारण में 1794, पश्चिमी चंपारण में 1447, दरभंगा में 1343, मधुबनी में 1638, समस्तीपुर में 1724, सारण में 1170, गोपालगंज में 966, सिवान में 1156, मुंगेर में 279, शेखपुरा में 165, लखीसराय में 254, जमुई में 647, खगड़िया में 499, बेगूसराय में 925, पूर्णिया में 1060, कटिहार में 959, अररिया में 970, किशनगंज में 506, भागलपुर में 926, बांका में 656, सहरसा में 670, सुपौल में 819 और मधेपुरा में 731। तो टोटल सीट्स 32,916 हैं टोटल सीट्स, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं। तो ये टोटल सीट्स हैं। अब आते हैं हम लोग 11 से 12। देखिए 11 से 12 में क्या हो रहा है कि सीट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है और बाकी सब्जेक्ट है, जिसमें लैंग्वेज और प्राइमरी लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज रहता है और द्वितीय लैंग्वेज रहता है। उसमें अरबी, एनआर और भी है। साथ में डिसेबल के लिए भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी भाषा है। तो टोटल आप उसका देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है। आप स्क्रीन को पॉज करके उसमें हर एक जिला के बारे में आप इसमें देख सकते हैं। पटना में जैसे 1958 टोटल सीट्स है, तो आप देख सकते हैं टोटल सीट्स की संख्या। ये है टोटल पूरा हर एक जिले का, बिहार के 38 जिले का विषयवार। यहाँ पे विषयवार पूरा सब्जेक्ट में कितने सीट्स खाली हैं, कहाँ पे सीट्स खाली नहीं है, इसके आधार पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि आपको, क्योंकि फॉर्म भरने का जो तरीका होगा, आवेदन का तरीका होगा, उसमें चॉइस मांगी जाएगी और फिर मेरिट वाइज ये बात कह दिया गया है पहले ही कि जो आपके मेरिट के हिसाब से आपकी चॉइस पूरी की जाएगी। तो वो मेरिट पे डिसाइड होगा, लेकिन आपकी तैयारी साथ में चलती रहनी चाहिए और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सीट्स खाली हैं, कहाँ पे कंपटीशन कम है, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ पे रिक्तियाँ ज़्यादा है, कहाँ पे रिक्तियाँ कम है, किस सब्जेक्ट की रिक्तियाँ कहाँ पे कम है। तो आप लगातार जुड़े रहें, हम आपके लिए लगातार अपडेट लेके आते रहेंगे। आप अपनी तरफ से पढ़ाई की शुरुआत कर दें, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। और अगर आप क्लास 9 to 12 के अभ्यर्थी हैं तो आप अपना बेसिक जो सब्जेक्ट्स है, जो आपका बीएड का सब्जेक्ट है, उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, हम आपके लिए लगातार बीपीएससी प्रधान शिक्षक नियमावली के तहत आते रहे वीडियो को लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।